Mahatma Gandhi ji exhorted to the people of India that drops of water make the ocean. The reason being that there is complete cooperation and cohesion. This is the basic concept of cooperative bank in our country, sir. आपका गला खराब हो रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा छोड़ दो, आज बहुत ज्यादा गला खराब हो रहा है आपका बहुत सर बस हो गया सर मैं दो छोटा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपकी गले की मेरा कोई दिक्कत नहीं सर कैपिटलिस्ट वर्ल्ड स्टैंड्स फॉर आई, मतलब सिर्फ मेरे लिए. कम्युनिस्ट वर्ल्ड स्टैंड्स फॉर आस, बट द कोऑपरेटिव वर्ल्ड स्टैंड्स फॉर वी, मतलब हमारा. तो ये हमारा की जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट को बचा रखना जरूरी है. सर मैं ये सब 2-4 मुद्दा उठाना चाहते हैं कि सब ये कह दे हमारा वित्त मंत्री कि ये जो एनपीए, हमारा नेशनल बैंक पे एनपीए और कोऑपरेटिव बैंक पे एनपीए की फर्क क्या है. और दूसरी बात सर, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन नेशनलाइज्ड बैंक में कितना होते हैं और फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन कोऑपरेटिव बैंक में कितना होते हैं. सर देयर इज ए हिडन एजेंडा बिहाइंड द लेजिस्लेशन टू कन्वर्ट द cooperative bank into a private sector bank. And since 1993, RBI has been persisting on this objective. Sir, छोटे से 2 चीज बताना चाहते हैं मंत्री को सर. By allowing RBI to have a greater role, the disbursal of social welfare schemes through cooperative might be disrupted, as this has functioned successfully because of the फाइनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द कोऑपरेटिव अंडर द स्टेट्स. द कोऑपरेटिव का ये ऑटोनॉमी खतरे में है सर. मल्टीपल रेगुलेटरी फैक्टर्स विल बॉग डाउन द फंक्शनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव मैकेनिज्म. इन फैक्ट दिस डुअल रेगुलेशन हैज लेड टू द रेगुलेटरी गैप रादर देन एफिशिएंसी. ये कहते हैं कि प्रोफेशनलिज्म लाएंगे, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कैसे प्रोफेशनलिज्म को आप दे सकते हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होगा? कोई पॉलिटिकल लीडर होगा, कोई लोकल इन्फ्लुएंशियल पर्सन होगा. इसको आप प्रोफेशनलाइज कैसे करोगे? इसका मैकेनिज्म क्या है आपके पास? इसका कोई जानकारी ये बिल पे नहीं है सर. और खासकर ये बिल और मिसगाइडेड एजम्पशन पे लाया गया. ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स कैनॉट फंक्शन एज कमर्शियल बैंक्स. देयरफॉर ब्रिंगिंग कोऑपरेटिव्स अंडर द एम्बिट of the Parent Act will limit their capacity as voluntary credit societies. In the PMC crisis, a lot of illegal lending still took place unobserved by the RBI. Commercial activities must be closely monitored at a grassroots level with equal interest from the RBI. There must be an intermediary to oversee the process. So various flaws are observed in this legislation. So I would urge upon the minister to withdraw this kind of legislation which is simply detrimental to the cooperative sector of our country, which has been nurtured over the centuries by the common people of our country, and the present banking system lies its genesis to the cooperative sector of our country. Thank you, sir.